जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली आज की रीडिंग पर अपनी दया कृपा करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ मैच करे लीजिएगा, जो मैच नहीं करता उसको लेट गो कर दीजिएगा। ओके, जस्टिस का टाइम आ रहा है, फेमिनाइन यूनियन का टाइम आ रहा है। जो फेमिनाइन बहुत दिनों से अगर यूनियन के वेट में थी और आपने अगर अच्छे से अपना इनर वर्क किया है तो यूनियन का टाइम आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों की मीटिंग हो, ठीक है, और किन्हीं किन्हीं के लिए इंटीमेसी भी पॉसिबल होते हुए दिख रही है, एनर्जी एक्सचेंज वैसा, क्योंकि आपके मैस्कुलाइन आपसे एनर्जी चाहते हैं। अब जस्टिस का टाइम आ रहा है। अब बहुत दिनों से अगर यूनियन का वेट कर रहे थे तो होने वाला है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर और देने की कोशिश करूँगी कि देखिए, यूनियन का जब भी साइन मिले ना तो थैंक यू बोल के लेट गो करिए, उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। मतलब आप डिवाइन को थैंक यू बोलिए कि यस थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये साइन दिया, मेरे लिए जो बेस्ट होगा वो आप करिएगा, ठीक है। लेकिन यूनियन के चांसेस हैं डेफिनेटली। कोई तो ऐसी फेमिनाइन है जिनका यूनियन होने वाला है, ठीक है। और ये कार्ड भी यही बता रहे हैं। OMG, कल की एनर्जी इतनी हैवी थी, नेक्स्ट लेवल की। उतना तो न्यू मून के दिन भी हैवी नहीं था। बॉडी पेन लिटरली ऐसा हो रहा था कि मतलब उंगली ऐसे से ऐसे नहीं कर पा रही, इतना पेन हो रहा था। अब इतना पेनफुल एनर्जी में अगर कार्ड पकड़ूंगी तो कार्ड पूरा का पूरा मेरा एनर्जी पकड़ेगा और फिर कुछ रीडिंग मैच ही नहीं करेगा, रेजोनेट ही नहीं करेगा। कुछ डाउन मतलब हेवी एनर्जी में अगर आप हैं और फिर भी रीडिंग किए जा रहे हैं, ये पता नहीं होना चाहिए। रीडिंग हमेशा हाई वाइब्रेशंस में करनी चाहिए ताकि जो इंट्यूशन जो हो उसको आप फॉलो कर सके, कार्ड की एनर्जी आप पकड़ सके, ठीक है। कल शाम को भी पर्सनल रीडिंग सब मैंने पूरा डाला हुआ है, पेंडिंग में है वो। शाम को ऐसा लगा था कि मेरी एनर्जी ठीक हो जाएगी तो मैं कर दूंगी, लेकिन नहीं हुई तो मैं नहीं कर सकती हूँ वैसा। चलिए देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली, कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। ओवर थिंकिंग, जजमेंट का कार्ड आ रहा है, क्लेम करिएगा। आज की रीडिंग जो है ना वो माइंड ब्लोइंग आ रही है। जस्टिस का कार्ड जजमेंट के साथ आ रहा है। ये मतलब बहुत रेयर एनर्जी होती है जब ये एनर्जी मतलब आती है। किस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग हो रही है और क्या जजमेंट मिलने वाला है। और ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन किसकी एनर्जी है मम्मा? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जजमेंट के साथ आया है, उसको क्लैरिफाई करना लाडली। इसकी एनर्जी है एस ऑफ वैंड्स। ओके, अगर फेमिनाइन ये आपकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग हो रहा था आपको, रात को अगर नींद नहीं आ रही थी, नींद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। और तो मतलब ऐसा लग रहा था कि थर्ड आई चक्र आपको जो यूनियन का मिल रहा है साइन, या जो आपको इंट्यूशन आपका गाइड कर रहा होगा, वो इंट्यूशन पर विश्वास करने में थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट हो रहा कि सच में मुझे डाउनलोड हो रहा है या मतलब ये मेरे मन का वहम है। इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो आपको ना बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा। देखिए, थर्ड आई जब चक्र एक्टिवेट होता है ना तो हमें डाउनलोड्स होते हैं, हमें विज़न आता है वैसा, लेकिन उस चीज़ को ट्रस्ट करने के लिए आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से बैलेंस होना चाहिए,
ठीक है। तो ये एनर्जी अगर आप विश्वास नहीं कर पा रही थी तो चीज़ें चेंज होने वाली हैं। फेमिनाइन, ये फेमिनाइन के लिए एनर्जी थी, ये मैस्कुलाइन के लिए थी फेमिनाइन के लिए ही। अभी एनर्जी मैस्कुलाइन की अभी तक कार्ड ने पकड़ी नहीं है। चलिए देखते हैं, एक कार्ड आ गया है, इक्वल गिव एंड टेक, सोल पर्पस। ओके, चलिए एक बहुत ऐसा स्पेसिफिक मैसेज उनके लिए, उन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन के लिए। कोई अगर ऐसे मैस्कुलाइन हैं जो कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप सोल पर्पस अपना करते हैं, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आपके सोल पर्पस पर चीज़ें जो हैं अभी वेटिंग मोड पे जा रहा हो। मतलब आप एफर्ट्स डाल रहे हो, उसका आउटकम नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। या फिर जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया पे, एज़ फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कि जैसे कि सोशल मीडिया पे आप एक टैरो रीडर होंगे, हीलर होंगे, मोटिवेशनल कुछ भी कर रहे होंगे, किसी तरीके का कंटेंट क्रिएटर होंगे, तो वो वहाँ पे देखिएगा व्यूज़ जो होगा ना वो रुक गया होगा। या फिर वैसा जैसा पहले आपको रिस्पांस मिलता था वैसा अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको बोला जा रही सिचुएशन से डरिए मत, थोड़े दिनों में ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और जिनका भी सोल पर्पस है, अपने सोल पर्पस को रोज़ प्रोटेक्शन दीजिए बजरंग बाण और कवच से, ठीक है। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि आप सोल पर्पस अपना करें, क्योंकि जितना ईमानदारी और एफर्ट्स के साथ अपना सोल पर्पस करिएगा ना, जर्नी उतनी फास्ट अप होती है, आपके लाइफ में उतने चेंज होते हैं। और इसी वजह से जो है वो आपको उलझाने की कोशिश किया जाता है। क्या हो गया 200 व्यूज़ आए तो क्या हो गया 300 व्यूज़, आपकी एनर्जी अभी 300 लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो आपको उतने लोगों तक, 2 लोगों के लिए होगा ना तो भी हिचकिचाइए मत, ईमानदारी से अपना काम करिएगा। अभी आपको 2 लोगों के लिए ही आपकी एनर्जी है, तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश हो रही है, ठीक है। ऐसा सोचिए। अब देखिएगा जब आप पलटिएगा, जब मेरा चैनल आप ओपन करिएगा, देखिएगा मुश्किल से 600, 400, 300 ऐसे व्यूज़ होते हैं। हाँ, शॉर्ट्स वीडियोस के जो होते हैं नॉर्मली लोगों के लाखों में व्यूज़ जाते हैं। मेरा अब चैनल देख लीजिए, मुश्किल से 300, 400, 500 ऐसे शॉर्ट्स व्यूज़ आते हैं। लेकिन इस चीज़ से डरना क्यों, हम डिवाइन का काम कर रहे हैं भाई। डिवाइन ने जो हमें दिया है वो हम अपना 100% दे रहे हैं। बाद बाकी किस तक पहुंचाना है ये डिवाइन का काम होता है। वो आपको एफर्ट्स डालना आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ जाना है, किसके लिए जाना है, उसका आउटकम कैसा आना है, ये डिवाइन की मर्जी होती है। पूरी तरीके से सरेंडर करिए इस चीज़ को, ठीक है। तो ये कार्ड आया था, ये भी फेमिनाइन के लिए ही था। जय माँ काली। और कैसी करंट एनर्जी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की, कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। 4 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी। अगर ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा था फेमिनाइन, तो अब का जो यूनियन होगा वो स्टेबल होगा, यूनियन में स्टेबिलिटी होगी। ऑन ऑफ साइड सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं आप, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, दया कृपा करना मम्मा, प्लीज़ दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। और कैसी एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके मैस्कुलाइन को गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने पीछे मुड़ के जीवन में देख लिया। आपके अलावा अगर आपके मैस्कुलाइन ने किन्हीं को चूज़ किया है, वहाँ पर इनको अच्छे से इस बात को समझाया जा रहा है कि इन्होंने आपसे दूर जाकर क्या गलती कर ली, ठीक है, इन्होंने क्या खो दिया है। ये आपके मैस्कुल काफ़ी पेनफुल एनर्जी है और बनी हुई है। मिसिंग एनर्जी तो इतना हो रहा होगा कल, अगर आपको कैसा लग रहा है सीना फट के आ जाएगा। पर्जिंग तो बहुत हुई है कल, बहुत बहुत बहुत, बिना मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पूरा, एक तो पूरा बॉडी पर्ज कर रहा है, ऊपर से मतलब इतना इमोशनली इम्बैलेंस हो रही थी मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे क्यों हो रही हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा। लेकिन इमोशनली डाउन बहुत ज़्यादा फील कर रही थी कल मैं। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एक बात तो आपके मैस्कुलाइन क्लियर है कि उन्हें इतना तो क्लैरिटी आ गई है कि वो आपको अपने दिल से निकाल नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। इन्होंने बहुत सारा कोशिश करके देख लिया है, आपसे दूर जाकर एक नया रिश्ता बनाकर, हो सकता है कि जो अगर पहले का कोई रिश्ता था उसमें इन्वॉल्व होकर, लेकिन आप इनके दिमाग से निकल नहीं पाए। ये इनकी कोशिश नाकामयाब रही।
तो ये क्लियरिटी इनको आ गई है कि आप इनके दिल दिमाग में पूरा लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगे, ये अब आपसे भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए डेथ का कार्ड आ रहा है। क्लैरिफिकेशन मम्मा डेथ का, ये है मैस्कुलाइन की ही एनर्जी। डेथ का कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्यों आया मम्मा? डेथ का कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्यों आया? 4 ऑफ कप्स। फेमिनाइन क्या कर रही है ना कि ध्यान ही नहीं दे रही है मैस्कुलाइन के ऊपर। हो सकता है कि पहले क्या हो रहा होगा, ये डेथ का कार्ड 4 ऑफ कप्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये बता रहा है, ठीक है, कि फेमिनाइन ने क्या किया है कि एफर्ट्स डाल कर, आप पहले बहुत कोशिश आपने किया होगा कि भाई उनको बता दीजिए, लेकिन आपको इस बात का गिल्ट है कि आप एफर्ट्स डालते गए और आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं हुई। तो अब आप इस एनर्जी में अगर हैं तो आपके मैस्कुलाइन भाई बहुत पेन में है, बहुत पेन में, एक्सट्रीम लेवल का पेन जीवन में हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर एक्शन की बात करिएगा तो ये मुझे ऐसे मतलब सिचुएशन में दिख रहा है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वो सामने से आ जाएगी। अभी भी मुझे ये आप पर को डिपेंडेंट दिख रहे हैं, ठीक है, निर्भर दिख रहे हैं कि आप अभी भी आ जाएंगे। और कैसी एनर्जी है? प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। प्रेम इनको आपको एक्सप्रेस करना है, आपके मैस्कुलाइन को बताना है आपको कि भाई वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं। लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्हें ऐसा लगता है कि इनका जीवन जो है वो चेंज नहीं हो सकता। ये आ भी गए तो भी इनका दुख जो है वो चेंज नहीं हो सकता, वो इसी सिचुएशन में रहेंगे। तो ऐसा जब फील कर रहे हैं मैस्कुलाइन तो इन्हें लगता है कि नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता। बैकग्राउंड के नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बाहर दूसरे घर में खाना बन रहा है, उनका विशल सुनाई दे रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चीज़ों को लेकर, डिवाइन को लेकर, क्योंकि ये जर्नी जो हमें चेंज करके देंगे ना, ये जर्नी में अगर हमें बैलेंस करके देंगे वो डिवाइन है, ठीक है। अभी भी वक्त है, चीज़ों को छोड़ना सीखिए, अपने मैस्कुलाइन को छोड़ना सीखिए। पकड़ के जितना रखिएगा वो उतना कष्ट देगा आपको। देखिए मैस्कुलाइन जब रन करता है ना, ठीक है, आप देखिएगा, आप सब कुछ करके देख लीजिएगा, उनके साथ इंटीमेट होकर भी, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट होकर भी, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देकर, हमेशा उनको जता कर कि भाई तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर भी वो भागेगा, फिर भी वो रन करता है। क्यों करता है रन? कभी आपने सोचा है? वो इसलिए क्योंकि उनके सोल को पता है कि अगर वो यहाँ पे रहे तो आप मैस्कुलाइन में ही उलझे रह जाएंगे। जो आपका मेन पर्पस है डिवाइन की तरफ जाना, वहाँ से आप भटक जाएंगे और मैस्कुलाइन में ही उलझे रह जाएंगे। और जब मैस्कुलाइन रन करता है तो उसका सोल का सिर्फ एक ही आवाज़ होता है कि अभी तुम्हें मेरा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अभी तुम्हें डिवाइन की ज़रूरत है। डिवाइन की तरफ भागो, मेरी तरफ मत भागो, मैं अपना कर्मा क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिएगा जब सेपरेशन आता है ना, तो मैस्कुलाइन का जो भी कार्मिक सिचुएशन है, अब जो भी हो, उनकी वाइफ हो, एक्स हो, नेक्स्ट हो, उनका काम हो, उनके मम्मी पापा हो, एडिक्शन हो, जो भी हो, इसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है मैस्कुलाइन, क्योंकि वहाँ पे वो अपना कर्मा थोड़ा फास्ट तरीके से क्लियर करने लगता है। समझ रहे हैं? तो आपको बताया जा रहा है कि भाई आप इधर ध्यान मत दीजिए, मैं मेरा काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से। अब आप भी अपना काम करिए और डिवाइन से अलाइन हो जाइए, ठीक है। तो मैस्कुलाइन को चेस करना बंद करिए। वो जिनको भी लग रहा है कि मैंने मैस्कुलाइन को अगर देखना बंद कर दिया, छोड़ना बंद कर दिया, या मतलब उनको मतलब बात करना, तो वो कहीं दूर चले जाएंगे। 1 2 3, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, अगर आप सच में ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, आप इस जर्नी में हैं, तो आपका मैस्कुलाइन अगर ब्रह्मांड के किसी कोने में चला जाए, ठीक है, दूसरे यूनिवर्स में भी चला जाए भाई, वहाँ से भी डिवाइन उसको खींच कर आप तक लेकर आएंगे। आप दोनों को एक दूसरे के लिए डेस्टाइन किया गया है, समझ रहे हैं? इस कॉन्फिडेंट में आइए भाई, वो जा कहीं भी जाए, देख किसी को भी ले भाई, पसंद वो हमको ही करेगा। अब मेरे अलावा किसी कोई उसको पसंद आएगा ही नहीं,
ठीक है। अट्रैक्शन किसी से हो सकता है भाई, लेकिन सोल सेटिस्फेक्शन आपसे ही होगा। जो सोल सेटिस्फेक्शन, जो सोल सेटिस्फाई आप कर सकते हैं अपने मैस्कुलाइन को, वो कोई नहीं कर सकता। और यही चीज़ वाइस वर्सा भी होती है। तो अब इस चीज़ को कैसे विश्वास आप करिएगा, यहाँ पे आप मांगेंगे ना कि गारंटी दीजिए मैम, ठीक है, कि ये ऐसा होगा क्या कि मेरे मैस्कुलाइन को मुझसे ही सोल सेटिस्फेक्शन होगा। तो इसके आंसर आप खुद हैं, ठीक है। आप देखिए खुद को, ठीक है, कि आपका सोल सेटिस्फेक्शन या जिस तरीके का कंफर्टेबल जिस तरीके का सुकून आप अपने मैस्कुलाइन के साथ फील करती हैं, वैसा फील आपको दुनिया में किसी के साथ नहीं होगा। जब आप दो बॉडी में एक की सोल है, तो आधा अगर ये फील कर रहा है तो आधा कैसे नहीं फील कर सकता है वही चीज़, ठीक है। समझने की देर है। थर्ड आई चक्रा जब एक्टिवेट हो जाता है ना, चीज़ें क्लियरिटी हो जाती है। जो उलझन जो रहती है ना कि वो वहाँ खुश है, ऐसा है वैसा है, जब आपका थर्ड आई चक्रा, जब आप अच्छे से चक्रा पे काम करते हैं, जब थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है, तब आपको पता चलता है कि ये सब एक इल्यूजन है, ठीक है। मेन चीज़ें जो हो रही हैं वो आपका कर्मा क्लियर करने के लिए, जर्नी कंप्लीट करवाने का प्रोसेस है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है या आपके मैस्कुलाइन के जीवन में हो रहा है, वो एक जर्नी कंप्लीट करवाने का डिवाइन की तरफ से दिया गया प्रोसेस है। और कल मेरी सोलमेट ने एक बात बोला था, मुझे नहीं पता, ये मुझे डाउनलोड्स नहीं हुआ है, मेरी सोलमेट ने बोला है, उसने भी कहीं से सुना होगा वैसा लेकिन उसने ये नहीं बताया मुझे कि उसने कहाँ से सुना, नहीं तो मैं बताती कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है ना, उसमें डिवाइन मैस्कुलाइन जो होता है ना, किताब की तरह होते हैं, ठीक है। उनको उनके लाइफ का, उनकी जर्नी का हर एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ता है, तभी जाके वो इस एग्ज़ाम में पास होते हैं, ठीक है। अगर आप एक भी पन्ना अगर अधूरा छोड़ेंगे तो डिवाइन आपको वहीं पे टेस्ट देंगे, वो उसी में से आपको क्वेश्चन आएगा लाइफ में जो पढ़ना आपने अधूरा छोड़ दिया है। देखिए यही कारण है कि आपके जीवन में एक ही पॉइंट पे आपको बार बार ट्रिगर मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने वो पन्ना अधूरा छोड़ दिया है, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से। अगर आप क्लियरिटी से समझिएगा ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। 3D में उलझिएगा तो और उलझाएगा ये जर्नी आपको, ठीक है। तो चलिए 2 कार्ड और देखते हैं उसके बाद। अच्छा, किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, किसी भी टाइप की हीलिंग्स लेनी है या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 72198 63189 72 198 63 189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ, ओके। बहुत 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 स्पेसिफिक मैसेज है। आपके मैस्कुलाइन को क्या किया जा रहा है, समझ रहे हैं। पहले तो प्यार से मनवाने की कोशिश हो रही है, पहले तो मैनिपुलेट किया जा रहा है कार्मिक की तरफ से। जब आपके मैस्कुलाइन नहीं मान रहे हैं, ठीक है, देखिए, तो इन्हें ट्रिगर किया जा रहा है। ये लोग भरपूर पूरा ब्लैक मैजिक करके पूरा कोशिश कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन को इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन आपके मैस्कुलाइन पर ये चीज़ें अभी काम नहीं कर रही है। जितना ये ब्लैक मैजिक करने का कोशिश कर रहे हैं, उतना आपके मैस्कुलाइन आपके टुवर्ड्स क्लोज हो रहे हैं। जो भी ब्लैक मैजिक रिमूव कर रहे हैं अपने मैस्कुलाइन का, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी थी। तो आज के लिए इतनी ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।